प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने, आपके लोग और खुदावन का रूह और इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा और आज़ाद करेगा। और मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। विश्वास रखें और प्रार्थना करें, जैसे कि पवित्र बाइबल यिर्मयाह 33 की 6 आयत में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। आमीन आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर कहते हैं, देख मैं इस नगर का इलाज करूँगा, इसके निवासियों को चंगा करूँगा। जब हम इब्रानी भाषा की बाइबल को पढ़ें तो उसमें देख शब्द का मतलब होता है हिने, और हिने का मतलब होता है आश्चर्य। परमेश्वर कहता है कि मैं आश्चर्य की तरह इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर आप विश्वास नहीं करते वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने अंधे को कहा था कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आँखों को खोल सकता हूँ। अंधे ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं यह विश्वास करता हूँ कि तू यह काम कर सकता है। इसीलिए आप अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का दास बाइक पर जा रहा था और अपने बेटे को कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सेवकाई को तुम संभाल लेना। रात में उसको अटैक आता है और वो उसी रात मर जाता है, जबकि वो परमेश्वर का दास था और प्रभु की सेवा करने वाला था। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा तो आप जल्दी मर सकते हैं। अगर आप बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें दीर्घायु और से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाएगा, तो कोई भी दुनिया की बीमारी आपको जवानी में नहीं लेकर जा सकती। आपको लगता है कि आपको 2 बीमारियां हो गई हैं और अब आप मर जाएंगे, तो फिर आपके विश्वास के अनुसार ही होगा और फिर परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए से अंगीकार करना जरूरी है। और उद्धार का मतलब होता है चंगाई, छुटकारा और मुक्ति। मेरे प्रियो, अगर आपके मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो उद्धार का उल्टा मतलब बीमारी, गरीबी, श्राप होता है। परमेश्वर ने एक वाचा बना दिया है और जिसके अंदर आपको जाना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी वचन को मनन करना है जो कि चंगाई से संबंधित है, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपका परिवार मसीह में नहीं है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपको रोज इन वचनों पर मनन करना है। परमेश्वर ने कहा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएगी, शायद परमेश्वर मुझे चंगा ही नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। जब आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है तो सब चीज़ें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करोगे। अगर आपने बोया हो तो आप काट भी नहीं सकते। अगर आपने बोया ही नहीं है तो आप काट भी नहीं सकते। अगर आप थक चुके हैं कि मेरा केस हल क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उस केस के लिए आपने कितनी प्रार्थना की है। अगर आपका विरोधी आपका केस आपके विरोधी से आपका केस बड़ा है तो उसी स्तर की आपकी प्रार्थना भी होनी चाहिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा
कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ जातियां बिना प्रार्थना के और उपवास के नहीं निकलती। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा तो आप जो भी विश्वास के साथ बोलोगे वो हो जाएगा, और परमेश्वर से जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगोगे वह पूरा होगा। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विश्वास आप पर है और आपके वचनों पर भी है, और भी मैं दृढ़ होता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी आप सबको, हर एक जन को जो मसीह में है, जो खुदावन में बिलीव रखता है, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप बोलते ही जाओगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार ही रहोगे। अगर आपने अपना अंगीकार नहीं सही रखा, बाइबल कहती जैसा तेरा अंगीकार है वैसा तेरे साथ किया जाएगा। कुछ नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तब भी सुबह उठकर बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरे लोग ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। खुदावन एक दिन ज़रूर वो ब्लेस करेगा, आपके शब्दों को देखकर, आपके विश्वास को देखकर वो ब्लेस करेगा। मैं हर सुबह बोलती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ, और खुदावन ने मुझे ऊंचा करने के लिए चुना है। वो मुझे ऊंचा करने जा रहा है और मैं ऊंची हो चुकी हूँ। इस तरह अंगीकार को सही रखेंगे तभी खुदावन भी ब्लेस करेगा। अगर आप रोते ही रहेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो बीमारी ही आएगी। अगर आप कहते ही जाएंगे कि कुछ नहीं है घर में, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए अंगीकार सही रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।